स्वच्छता अभियान के तहत जो काम कर रहे हैं उन गरीबों का क्या हश्र है। 3000 में किसका परिवार चल जाएगा। आज इसमें पूरे दिन आज कोई भी न्यूज चैनल उल्टा लीजिए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, उससे इन लोगों का पेट नहीं चलेगा। मैं तेजस्वी यादव से स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, जो आप युवा के सरकार है तो ये लोग क्या हमारे पीछे बूढ़े लोग हैं। आप जब 17 महीना रहे, आपसे ये लोग लगभग जो है सो सैकड़ों बार गए हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता रहे हों या सत्ता पक्ष के नेता रहे हों। आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है राजधानी पटना के IMA हॉल में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि शोषण से संग्राम संगठन के द्वारा यहाँ पर एक बैठक रखा गया था। तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ बैठक में बातें होगा या बैठक के क्या कुछ उद्देश्य है। स्वागत है। देखिए, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज समस्त भारत और खास करके बिहार हाशिए पे खड़ा है। बिहार में जहां हमारे राजनेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप उल्टा के देख लीजिए, बंधुआ मजदूर मुक्त करने का बात करते हैं, दावा करते हैं, जमींदारी प्रथा मिटाने का दावा करते हैं, मुगल सल्तनत और अंग्रेजों को हटाने का दावा करते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र में जिस तरह से ये युवा कुचला जा रहा है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, जो ये अभी हमारे पीछे जितने भी भाई खड़े हैं और ऊपर हॉल में भी खड़े हैं, हजारों की संख्या में आए हैं, इन लोगों के लिए सरकार 2009 और 2011 में गृह रक्षा वाहिनी का विज्ञापन निकाला बहाली का, और तब से ये लोग भटक रहे हैं। ये आप महसूस कर सकते हैं, जो 15 बरस बीत जाने के बाद सरकार इन लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं लिया, जब ये हर चीज़ में पास हैं, मेडिकल हो, फिजिकल हो, सब कुछ में निकले हुए हैं, तो फिर इन लोगों को घर पर क्यों रखा गया है। आज हर व्यक्ति पर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, इनको 15 साल से क्यों ठगा गया है। तो ये दिनों में सरकार से बातें हुई, सरकार के पास ये लोग लगभग जो है सो सैकड़ों बार गए हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता रहे हों या सत्ता पक्ष के नेता रहे हों। सत्ता पक्ष के पास जाते हैं तो कहते हैं जो ठीक है, आप लोगों का काम हमें ध्यान है। विपक्ष के पास जाते हैं तो कहते हैं हमको सरकार आने दीजिए। और आप भी बिहार में जान रहे हैं, जो पिछले 15 सालों में 9 बार सरकारें बदली, ये तावा पर रोटी जैसे उलट पुलट होता है, वो बिहार बन गया है। नीतीश बाबू तो रोटी हैं, इधर भी उलट जाते हैं, उधर भी उलट जाते हैं। लेकिन हजारों जो ये युवा हैं, इनको तो उन लोगों ने सड़क किनारे लाके छोड़ दिया है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे इससे पहले, और वो अभी भी कहे जाते हैं कि युवाओं की सरकार है, रोजगार देने वाले सरकार। मैं तेजस्वी यादव से स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, जो आप युवा के सरकार है तो ये लोग क्या हमारे पीछे बूढ़े लोग हैं। आप जब 17 महीना रहे, आप कह रहे हैं जो 5 लाख नौकरी दिए, क्यों नहीं इन बच्चों पर में ध्यान गया आपका, क्यों नहीं इन युवाओं पर ध्यान गया। दूसरी बात, तेजस्वी यादव कहते हैं हम गरीबों का लीडर हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं हम गरीबों का लीडर हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो 3000 पर लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत जो काम कर रहे हैं उन गरीबों का क्या हश्र है। 3000 में किसका परिवार चल जाएगा। आपको वेतन भत्ता चाहिए, पेंशन चाहिए, गाड़ी के लिए फाइनेंस चाहिए, सब सुख सुविधा चाहिए, विदेश जाने के लिए, देश में भ्रमण के लिए। और देश का जनता, बिहार का युवा आपके पीछे पीछे कटोरा लेके घूमे, ये कहाँ का नीति है। ये लोकतंत्र नहीं, सीधा सीधी समझ लीजिए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज को तो हम मिटा नहीं पाए, ये सत्ता का हस्तांतरण करके ये लोग हमारे देश पर कब्जा किए हुए हैं। और इसका कहीं ना कहीं श्रेय कुछ हमारे मीडिया बंधुओं पर भी जा रहा है, जो उनका काम है आईने की तरह साफ जनता के समस्या को सरकार तक पहुंचाना और सरकार के सही कार्यों को जनता तक पहुंचाना। लेकिन ये नहीं हो रहा है, उस पर कालिख पोत दिया गया है। आपको कल मालूम होगा जो जी न्यूज पर में भारतीय जवान किसान पार्टी द्वारा हमला भी किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि वो वही चीज दिखाते हैं जिसका कोई मकसद नहीं है इस देश में। पूरे दिन आज कोई भी न्यूज चैनल उल्टा लीजिए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, उससे इन लोगों का पेट नहीं चलेगा। इस पर मैं बात करने के लिए कोई भी नेता
कभी भी चाहें तो डिबेट करने के लिए हम पर आ जाएं। हम पूरे हिंदुस्तान का डाटा लेके बैठे हुए हैं और खास करके बिहार का, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं और मेरा मकसद है जो 23 मार्च 2024 तक बिहार सरकार का आंख नहीं खुला तो उसके आंखों को फोड़ने का काम हम करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किस तरीके से सरकार से? अभी हम किसी सरकार को नहीं जानते हैं, जो हमें नहीं जानता मैं उसे नहीं जानता हूँ। क्या बात सही है या गलत है? मैं किसी को नहीं जानता हूँ, कोई भारत में नेता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई है ही नहीं तो हम किसी के लिए क्यों रहे। 23 मार्च को निर्णय होगा। यदि हमारे लिए कोई खड़ा होता है और 23 मार्च तक गृह रक्षा वाहिनी को नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो हम उसके लिए एक टांग पर खड़े होंगे। कितनी संख्या में है? हजारों की संख्या है। और अभी रुकिए, 1 बजे हमारा प्रेस को कितनी संख्या? 15,000 प्लस। 15,000। और जो 100 से 150 कैंडिडेट हमारे मरे हैं जी, मृत्यु भी हुई है, उनके परिवार का भी मुआवजा मिलना चाहिए। और ये 15 साल जो ये लोग भटके हैं उसका भी मुआवजा हम सरकार से लेंगे और हम मांगेंगे नहीं, मुंह में हाथ डाल के खींच लेंगे। ये मेरा चुनौती है बिहार सरकार को, जो संभल जाओ, सरकार किसी की भी हो, संभल जाओ। 23 मार्च को तुम्हारा काल आ रहा है। एनडीए की सरकार है, यहाँ पर आप बोलिएगा तो यहाँ लाठी चार्ज लाठी हमसे बड़ा वो चलाने वाला नहीं है, क्योंकि इतना बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए। फिर से भगत सिंह पैदा लेने के लिए तैयार है, फिर से नेताजी सुभाष चंद्र पैदा लेने के लिए तैयार है, फिर से जो है सो राजगुरु सुखदेव की आगाज होगी, फिर से लाला लाजपत राय की आगाज होगी। और मोदी की सरकार हो चाहे सम्राट चौधरी का हो, मैं चुनौती देता हूँ, टकरा के देखो, लाठी चलवा के देखो, मैं दिखा देता हूँ तुम्हारा औकात। तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा, मैं जनता को हरास नहीं करूंगा, लेकिन यदि हमसे मुकाबला किया तो घर में घुस के एक एक को मारूंगा। क्या नाम? राकेश कुमार, शोषण से संग्राम संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजू कुमार यादव, कैमूर जिला से। यदि हमारे कहने का मतलब ये है सर कि यदि मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर उनको 12 साल के बाद यदि शपथ ग्रहण कराया जाए तो क्या ये बात सही है? तो 11 का विज्ञापन है, 9 का विज्ञापन है, अब बहाली 24 में ली गई, 23 में ली गई, तो 11 साल के बाद यदि युवाओं को फिजिकल लिया जा रहा है उसमें भी उन लोगों के साथ अनदेखी हो रही है। तो हमारे कहने का मतलब कि यदि 11 का विज्ञापन है, आप 12 में बहाली ले लिए होते तो उस समय लड़कों का फिजिकल कुछ और होता। आज आप 45 वर्ष के 50 वर्ष के एज में आप फिजिकल रहे हैं, वो फिजिकल कुछ और हो गया। तो फिजिकल हर समय किसी का एक जगह जैसा नहीं रहता होता है। तो आप लोग तो सभी लोगों का एज उम्र जो है खत्म हो गया, ये लोग अब किसी दूसरे बहाली में भी अब नहीं जा सकते हैं। ये लोग पूरी तरह हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इसमें सरकार को तो देखना चाहिए। सरकार पर अरे सरकार तो करेगी, हम घूम के बेरोजगार बांट रहे हैं, क्या हम लोग के पर नजर नहीं है? बस यही हम कह रहे हैं। तेजस्वी यादव की सरकार में, तेजस्वी यादव को हम लोग हजारों दर्जन आवेदन पड़े हुए, हम लोग के पास प्रूफ है कि हम लोग मिले हैं उनसे। हाँ, ऐसे थोड़े मौखिक कह रहे हैं कि हम नहीं मिले हैं, जहाँ जहाँ मिले हैं तहाँ का प्रूफ है हम लोग को। सैकड़ों आवेदन हम लोग हर कार्यालय में दे चुके हैं। ये लोग आवेदन का तो कोई वैल्यू नहीं रहता है सर, आवेदन का तो कोई मायने नहीं रहता है, ऐसे आवेदन पड़े हुए हजारों। ये लोग गृह रक्षा वाहिनी के लोग हैं और इन लोगों को मतलब कहना है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो आने वाले चुनाव में सरकार को बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूं और ईंट से ईंट बजाने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो का प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।